बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी। नाजरीन, आज हमारे साबिक सूबाई वज़ीर बल्दियात और इत्तलात व नशरियात शर्जील इनाम मेमन को एहतसाब अदालत की जानिब से मुल्क से 30 रोज़ के लिए बाहर जाने की इजाज़त मिल चुकी है। इससे कबल जब शर्जील इनाम मेमन ने हाई कोर्ट में 30 रोज़ के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त के सिलसिले में अपनी ज़मानत की दरख्वास्त दी थी, तो हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपने फ़ैसले में ये सादर फरमाया था कि शर्जील इनाम मेमन पर जो इल्ज़ामात हैं या जो मुकदमात कायम हैं और जिन अदालतों में उनके ये मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, अगर वो अदालतें उन्हें बाहर जाने की इजाज़त देती हैं तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, लिहाजा वो जा सकते हैं। ताहम एहतसाब अदालत ने उनकी दरख्वास्त पर उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दे दी है। इस समाअत के दौरान हमारे जो एहतसाब अदालत के मुअज़्ज़ज़ वकला हैं, उन्होंने अदालत को बताया कि शर्जील इनाम मेमन को बाहर जाने की इजाज़त न दी जाए, क्योंकि इससे कबल भी एहतसाब अदालत ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और अमेरिका में साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी को भी इसी तरह के इजाज़तनामे दिए थे, लेकिन वो ताहाल पाकिस्तान नहीं आए और शर्जील इनाम मेमन भी पाकिस्तान नहीं आएंगे, लिहाजा इन्हें बाहर जाने की इजाज़त न दी जाए। लेकिन इसके बावजूद भी पहले हाई कोर्ट के जज साहिबान ने और उसके बाद एहतसाब अदालत के हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने उन्हें 30 रोज़ के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दे दी है। इंतहाई बावसूख ज़राए ने बताया है कि इससे चंद माह कबल उनकी फ़ैमिली, शर्जील इनाम मेमन की फ़ैमिली भी मुल्क से जा चुकी है और वो कई माह से बैरून मुल्क मुकीम है, जबकि शर्जील इनाम मेमन का ये कहना था कि वो उनकी बेटी और उनकी फ़ैमिली जो है वो मुल्क से बाहर है और उनकी बेटी बाहर पड़ती है जिससे वो मिलने के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन ज़राए ने बताया है कि शर्जील इनाम मेमन दुबई में एक टाउन स्क्वायर के नाम से बहुत बड़े प्रोजेक्ट का जो है वो आगाज़ करने जा रहे हैं। मुल्क की दौलत, लूटी हुई दौलत से वो न सिर्फ उन्होंने वहाँ मुबैना तौर पर एक महल ख़रीदा है और उस महल पर भी शर्जील इनाम मेमन की 2 बेगमात का तनाज़ा चल रहा है। एक तो उनकी पुरानी बेगम है, तो ख़ानदान से उनकी शादी है, तो दूसरी शादी उन्होंने जो टाउन स्क्वायर के नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया, वहाँ उसकी रिसेप्शनिस्ट थी फरजाना कौसर। बाद में उनसे शादी के बाद उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। शर्जील इनाम मेमन जो गुज़श्ता चंद रोज़ कबल पूरी तरह से ये लॉबिंग कर रहे थे कि उन्हें दोबारा सूबाई काबीना में शामिल किया जाए, और इस सिलसिले में उन्होंने बड़ी कोशिशें की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से, आसिफ ज़रदारी से मुतअद्दिद बार मुलाकातें की, और इस मौके पर जब हमारे सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह चंद माह कबल नजफ़ गए थे, तो इस मौके पर शर्जील इनाम मेमन ने पूरी कोशिश की कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई एक लॉबिंग की जाए, और लॉबिंग के ज़रिए उनका ये कहना था कि मुझे सूबाई काबीना में शामिल करके और महकमा बल्दियात जो है वो मुझे दिया जाए। लेकिन जो ही ये इतलात अखबारात में आई और नासिर शाह साहब कराची पहुँचकर उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मुलाकात की, और उसके बाद शर्जील इनाम मेमन का ये ख्वाब चकनाचूर हो गया। ऐसे मौके पर जब वो उन्हें सूबाई काबीना में शामिल नहीं किया जा रहा और उन्हें अब ये भी यकीन हो चुका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ख़ासी दूरियां पैदा हो गई हैं, तो अब उन्होंने मुल्क से फ़रार होने का मंसूबा बनाया। पहले उन्होंने अपनी फैमिली को मुल्क से बाहर भेजा, अपने बेटे को मुल्क से बाहर भेजा, और अब वो ख़ुद भी मुल्क से बाहर जाने के लिए तैयार हैं, और हमारी आला अदालतों ने भी उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दे दी है। शर्जील इनाम मेमन के माजी के हवाले से बताया जाता है कि वो एक ब्रोकर थे और प्रॉपर्टी का काम किया करते थे, और उसके जो वालिद थे वो भी एक मुसव्वत तबके से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन आज उन्होंने मुल्क से लूटी हुई दौलत से जो दुबई में महलात ख़रीदे हैं, और वो बड़े बड़े जो है मुबैना तौर पर प्रोजेक्ट अनाउंस करने जा रहे हैं। अब अमूमन कहा यह जा रहा है कि शर्जील इनाम मेमन अब उस वक्त तक पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई बातचीत नहीं हो जाती, या कोई उन्हें ये जो है वो यकीन नहीं हो जाता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा हुकूमत मुल्क में बना सकेगी या नहीं।
عام لوگوں کا بھی یہی خیال ہے کہ جس طرح سے نواز شریف نہیں آئے اور حسین حقانی اور اس کے علاوہ جو لوگ بھی ملک سے باہر گئے یہ وعدے کر کے گئے، کچھ لوگ عدالتوں سے اجازت کے بعد گئے، کچھ لوگ خاموشی سے روپوش ہو گئے، کوئی بھی پاکستان واپس نہیں آیا، لہذا شرجیل میمن کے بھی واپس آنے کا کوئی امکان نہیں۔ تو انہی الفاظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا ضرور بھی اظہار کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔